नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जानेंगे कि ज़्यादा सीधा और अच्छा बनने से क्या होता है। कहीं आप भी तो ज़्यादा सीधा व अच्छा बनने की गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे मत बनो, नहीं तो हमेशा दुखी ही रहोगे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि यह कैसी बात है। तो आइए इस बात को जानने के लिए इस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये देखा हुआ सुना होगा कि जंगल में अक्सर वही वृक्ष काटे जाते हैं जो सीधे एवं अच्छे होते हैं, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वह कई वर्षों तक जंगल में वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। एक समय की बात है, एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल में घूमने जाता है। तो उस बच्चे की नजर एक हिरण पर पड़ती है जिसका शेर शिकार कर रहा था। यह दृश्य देखकर बच्चे के हृदय में करुणा उत्पन्न होती है और वो बच्चा अपने पिता से कहता है, पिताजी, हिरण कितना कमजोर है, इसे शेर खा रहा है, हमें हिरण को बचाना चाहिए। बच्चे की ऐसी बातों को सुनकर पिता कहते हैं, शेर भी तो भूखा है, अगर तुम हिरण को बचाते हो तो शेर के लिए बुरे बन जाओगे। ऐसी परिस्थिति में तुम क्या कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी को यह बात समझनी चाहिए कि जहाँ पर हम एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाकर दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार अच्छाई और बुराई में भी दो पहलू होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि किसी की मदद करना है तो कैसे करें कि किसी का नुकसान ना हो। तो चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए एक और कहानी सुनते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब शिक्षा गुरुकुल में प्राप्त हुआ करती थी। विद्यार्थी गुरुकुल में ही रहा करते थे और वहीं पर शिक्षा भी ग्रहण करते थे। ऐसे ही किसी गांव से मोहन नाम का एक लड़का गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है। उसके माता पिता उसे बचपन से ही गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में जाकर वह अपने सहपाठियों के साथ बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त करता है। उसे जीवन के सिद्धांत के बारे में बताया गया। उसी सिद्धांत में यह भी बताया गया कि हमेशा दूसरों की मदद करो, अच्छे कर्म करो। यह बात मोहन के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई थी। जब वह गुरुकुल से वापस अपने गांव आया तो सबकी मदद करता था। कोई कुछ काम बता देता तो वह उसे करने लगता। लेकिन एक दिन वह एकांत में बैठा था, तभी उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है कि गांव के कुछ व्यक्ति उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो सब कह रहे थे, मोहन का जितना हो सके उतना फायदा उठाओ, वह किसी भी काम को मना नहीं करता है। वह इतना मूर्ख है कि दूसरों के काम के लिए अपना काम तक छोड़ देता है। ऐसी बातों को सुनकर मोहन को बहुत क्रोध आया। मोहन बिना भेदभाव के सभी की मदद किया करता था, परंतु उसके बदले में उसे क्या प्राप्त हुआ। उन लोगों की बातों को सुनने के बाद मोहन का हृदय सहसा गया और इस घटना के बाद उसने निश्चय किया कि अब किसी की मदद नहीं करूंगा। अब मोहन समय के साथ ऐसा व्यक्ति बन चुका था जो किसी की भी मदद नहीं करता था, चाहे कोई कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो। मोहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहन को इस तरह बदलता देखकर गांव वाले भी हैरान थे कि जो व्यक्ति कल तक दया का सागर था, दयालु था, वह कुछ ही समय में इतना निर्दयी कैसे बन गया। मोहन का ऐसा व्यवहार देखकर उसके माता पिता भी चिंतित रहने लगे। एक दिन वह अपने पुत्र से पूछते हैं कि पुत्र, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अचानक इतने क्यों बदल गए हो। तो मोहन ने जवाब दिया कि इस दुनिया में किसी का भला करके कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है। मैंने गुरुकुल से जो भी शिक्षा प्राप्त की है वह सब व्यर्थ हो गई, क्योंकि यह संसार किसी का नहीं है। क्योंकि जो सच्चे दिल से किसी की मदद कर दे उसको मूर्ख समझा जाता है। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद मोहन बहुत परेशान रहने लगा। उसके माता पिता उसको पहले जैसा देखना चाहते थे, वह उसी तरह देखना चाहते थे जो मोहन सबकी मदद करता था। लेकिन मोहन इन सब बातों से बहुत दूर चला गया था। एक दिन मोहन के माता पिता को पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो मानव स्वभाव के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। इसी वजह से मोहन के माता पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। जब वह पड़ोसी गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो एक महिला बौद्ध भिक्षु को बहुत भला बुरा कह रही थी, लेकिन बौद्ध भिक्षु एकदम शांत खड़े थे।
उनमें थोड़ा सा भी क्रोध नहीं था। जब उस बौद्ध भिक्षु को वहां पर भिक्षा नहीं मिली तो वह दूसरे घर की तरफ चल पड़े। यह सारा दृश्य मोहन देख रहा था। इसके बाद पूछते पूछते मोहन के माता पिता उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद वह देखते हैं यह तो वही भिक्षु है जो गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा था और एक महिला जिसे भला बुरा कह रही थी। उस बौद्ध भिक्षु को देखकर मोहन एवं उनके माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं और वहीं पर बैठ जाते हैं। इसके बाद मोहन के माता पिता ने सारी परिस्थितियों का वृतांत सुनाया। उन्होंने बताया कि हमारा बेटा पहले बहुत दयालु था, सबकी मदद करता था, लेकिन अचानक क्या हो गया, यह किसी की मदद नहीं करता। कोई मर भी रहा हो तो भी यह उसकी मदद नहीं करता। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना बदलाव कैसे हुआ। बौद्ध भिक्षु कुछ कह पाते कि उससे पहले ही वह महिला भी अपने बेटे को लेकर आ गई, जो अभी कुछ देर पहले ही भला बुरा कह रही थी। वह महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरा बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? गांव के कुछ लोगों ने बताया है कि आप ही उसकी कुछ मदद कर सकते हो, तो कृपया हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। यह सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु उसके बेटे का उपचार करने लगते हैं और कुछ ही देर में औषधियों के प्रभाव से उस महिला का बेटा पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। तब वह महिला बौद्ध भिक्षु को कुछ अनाज देकर प्रणाम करती हैं और वहां से चली जाती हैं। यह सारा दृश्य भी मोहन देख रहा था और यह दृश्य देखकर मोहन के मन में एक प्रश्न उठा तो मोहन बौद्ध भिक्षु से बोला, शायद आपने पहचाना नहीं, यह वही महिला थी जो आपको भला बुरा कह रही थी। अगर आप पहचान गए होते तो शायद उसकी मदद नहीं करते। मोहन की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और मोहन से कहते हैं, दूसरों की मदद करने से कुछ अवस्थाओं में हमें दुख ही मिलता है, लेकिन अगर कर्मों के सिद्धांत को समझ लिया जाए तो अच्छाई और बुराई इनके सभी भेद स्पष्ट हो जाएंगे। मैं भली भांति जानता था कि यह वही औरत है, परंतु मैंने बिना भेदभाव के अपना कर्तव्य किया। जब आप किसी की मदद बिना लालच और बिना स्वार्थ के करते हो तो वही अच्छाई होती है, परंतु हम लोगों की भावना रहती है कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं वह इंसान भी हमारी मदद करे, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब वह हमारी मदद नहीं करता है तब हमें दुख होता है। इसीलिए किसी की भी मदद बिना कुछ पाने के भाव से करो और मदद भी उतना ही करो जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, ताकि आने वाले समय में वह इंसान अगर तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे तो तुम्हें उसका दुख ना हो कि मैंने तो इसके साथ इतना कुछ कर दिया परंतु यह हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। दूसरी बात, किसी दूसरे परिवार के झगड़े के बीच में कभी भी मत जाना। अगर कोई पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं और पति अपनी पत्नी को मार रहा है तो अगर तुम बचाने भी जाते हो तो भी तुम संकट में पड़ सकते हो। वो लोग स्वयं ही कह सकते हैं यह हमारे आपस की बात है, फिर तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। तीसरी बात, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और अपनी आंखों से देखो कि किसे वास्तव में मदद की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग ढोंग करके आपसे मदद मांग लेते हैं। इसलिए सही तरीके से मदद करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना भी आवश्यक है, अन्यथा आपके धन का दुरुपयोग होगा। बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातों को सुनकर मोहन अब समझ चुका था कि किस प्रकार के लोगों की कैसी मदद करनी चाहिए। आशा करते हैं कि दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।